हेलो एवरीवन, ये है हमारा कैलेंडर का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर का लास्ट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से एग्जाम्स के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। रेलवेज के एग्जाम के लिए, जैसे कि एनटीपीसी जो आने वाला है, बट अभी तो कुछ डेट फिक्स नहीं है। इसके बाद हमारे कुछ लॉ के एग्जाम्स होते हैं, जैसे क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे बीबीए। उसके बाद हमारा एग्जाम होता है बीईओ, पीईओ का एग्जाम, ठीक है, और एसएससी के लिए। बेसिकली एनटीपीसी, क्लैट, बीवीए और बीओ के एग्जाम्स में जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूँ, इससे एक क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। बाकी एसएससी में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहां पर जो कॉन्सेप्ट हाफ एक्सप्लेन किया था, उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। चलिए, तो हम पहले देख चुके हैं कि 1 to 100 ईयर्स में हमारे पास 24 लीप ईयर्स होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। ऑर्डिनरी ईयर में आपको 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366, एक ऑड डे और 2 ऑड डेज। तो हमें इसी तरीके से ये पता लगाना है यहाँ से कि 1 to 100 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज होंगे। तो आपको पता है एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने होने चाहिए? 24 इंटू 2। सिमिलरली 76 में कितने होने चाहिए? अगर वन ऑर्डिनरी ईयर में आपका 1 ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में आपके होने चाहिए 76 इंटू 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 48 प्लस 76, तो ये आ जाएगा आपका 124। अभी इसी नंबर को क्या करेंगे, हम किसी भी डिजिट का अगर ऑड डेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिजिट को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डेज होगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ से, ये आया कहाँ से, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, और आपको और अच्छे से जानना है कि ये सब कहाँ से आ रही हैं चीजें, ये कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया, तो यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है कि फर्स्ट 100 ईयर्स में हमारे 5 ऑड डेज होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 to 200 ईयर्स। 1 to 200 ईयर्स, 1 to 200 ईयर्स में आपके 48 लीप ईयर होते हैं और 152 ऑड डेज, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 200 ईयर्स में आपके 48 लीप ईयर होते हैं और 152 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। आपको अभी मैंने पीछे कैलकुलेशन बताया कैसे होगा। 48 लीप ईयर्स में, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 48 में 96, 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, तो 152 में कितने हो जाएंगे? 152। आप इसे ऐड अप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 248 डेज। अब इस 248 डेज में आपको क्या करना है, कैलकुलेट और डेज कैलकुलेट करने, तो आप 7 से डिवाइड करोगे। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर जो रिजल्टेंट या जो रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डेज होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका क्या आएगा? 3। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख सकते हो। तो दूसरी चीज जो याद रखनी है, हमें क्या याद रखनी है कि पहले 200 ईयर्स में हमारे ऑड डेज कितने होंगे? 3। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम 1 to 300 ईयर्स। 1 to 300 ईयर्स में आपके जो लीप ईयर्स है वो आते हैं 72 और 228 आते हैं आपके ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, पीछे हम बात कर चुके हैं 72 लीप ईयर्स में कितने ऑर्डेज होंगे? 72 इंटू 2, दैट इज 144। सिमिलरली 228 में कितने होंगे? 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1, तो 220 ऑर्डिनरी ईयर में 228। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 372। ठीक है, अभी 372 कर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, देखते हैं क्या आएगा। 7 5 35 7 2। यहाँ पर जो आएगा आपका रिमाइंडर वो आएगा 1। आप करके देख सकते हो इससे कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि फर्स्ट 300 ईयर में आपके ऑर्डर्स कितने होते हैं?
1। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 to 400 ईयर्स की। तो 1 to 400 ईयर्स में आपको ध्यान होगा 97 होते हैं हमारे लीप ईयर्स। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो। और 303 होंगे हमारे ऑर्डिनरी ईयर्स। तो 97 लीप ईयर्स में ऑड डेज कितने होने चाहिए? 194 और 303 में 303। ठीक है, तो जब आप इसे एड अप करोगे तो ये क्या आएगा? 7, 9 और 4। तो इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो लास्ट डिजिट है वो 7 से आपकी डिविजिबल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0। ठीक है, तो क्या याद रखना है? 1 to 400 ईयर्स में आपके लिए आपके ऑड डेज कितने होंगे? 0। ठीक, अब मैं इसको एक समराइज करता हूँ। 1 to 100 ईयर्स में आपके होंगे 5, 1 to 200 में होंगे आपके 3 ऑड डेज, 1 to 300 में होगा आपका 1 ऑड डे, और 1 to 400 में होगा आपका 0 ऑड डेज। यहाँ पर बीच में मैंने इतना स्पेस छोड़ा, इसके पीछे रीजन है। देखिए, अब ये काम आप लोगों को करना है। अगर मैं 1 to 500 ईयर्स की बात करता हूँ तो आप देखोगे वहां पर रिजल्टेंट आएगा 5। अगर मैं 1 to 900 की बात करता हूँ तो आपका रिजल्टेंट आएगा 5। सिमिलरली 1 to 1300, 1 to 1700 या 1 to 2100 आपका रिजल्टेंट रहेगा 5। 1 to 600, 1 to 1000, 1 to 1400, 1 to 1800, 1 to 2200 आपका रिजल्टेंट रहेगा 3। मैं ऑड डेज की बात करता हूँ। 1 to 300, 1 to 700, 1 to 1100, 1 to 1500 या 1 to 900, 1900 आपका ऑड डेज कितने रहेंगे? 1। 1 to 400, 1 to 800, 1 to 1200, 1 to 1600, 1 to 2000 आपके ऑड डेज रहेंगे 0। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमने पहले ये आपको चार्ट ड्राइव करके दिखाए हैं, इसमें जितने ऑड डेज आ रहे हैं उसके बाद वो ऑड डेज की साइकिल रिपीट हो रही है। कैसे? जो फर्स्ट 100 ईयर्स में रह रहे हैं उनमें आप 400 और ऐड कर दो, दैट इज 1 to 500। उस 500 में आप 400 और ऐड कर दो तो 1 to 900। उस 900 में आप 400 और ऐड कर दो तो 1 to 1300 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपके ऑड डेज हमेशा 5 रहेंगे। सिमिलरली 1 to 200 में अगर आप 400 ऐड करते हो 600, 600 में 400 ऐड करते हो तो 1000, 1000 में 400 ऐड करते हो तो 1400 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आपके ऑड डेज रहेंगे 3। सिमिलरली अगर आप 1 to 300 की बात करते हो तो उसमें 400 और करोगे 700, 1100, 1500, 1900 उसमें ऑर्डर्स रहेंगे 1। एंड 1 to 400, 1 to 800, 1 to 1200, 1 to 1600 एंड 1 to 2000 आपके ऑर्डर्स रहेंगे 0। ठीक है, ये पॉइंट, इसकी एप्लीकेशन कहां पर यूज होगी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। दूसरी चीज, आज की जो क्लास है आपकी, ये क्लास बेसिकली है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 6 मार्च 1857 या 15 अगस्त 1947, ऐसे डायरेक्टली आपको डेट का अगर डे निकालना है तो बेसिकली क्लास उसकी है। तो यहाँ पर पहली चीज मैंने आपको जो बताया उसका एप्लीकेशन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब सेकंड पॉइंट, हमें कुछ चीज है जिसका आपको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कुछ चीजें, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरेटिकल है। तो इसलिए डायरेक्टली वो पॉइंट्स हम याद रखेंगे और हम उसकी एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं, अभी क्या हो रहा था आपके संग कि हमें कोई डेट दी जाती थी, जैसे कि कोई डेट दी गई हमें, उस डेट पर हमें एक डे दिया जाता है। ठीक है, अभी आपका कोई और डे आता था तो आप क्या करते थे, इसमें ऐड कर देते +1 +2 +3, तो वो डे +3 हो जाता था आपका। बट अभी आपको डायरेक्ट डेट दे दी जाएगी तो रिमाइंडर आएगा आपका निकल के कुछ ना कुछ, तो उसका आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं वीक कोड। क्या बोलते हैं? वीक कोड। ठीक है, जैसे मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 या 7, ये वीक कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है सबके पीछे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल है और रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट वीक कोड बता दिया।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट डेट पर हमें डे निकालना होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक कोड का यूज कहाँ पर आएगा। अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, मंडे के लिए कोड 1, ट्यूसडे के लिए कोड 2, वेडनेसडे के लिए कोड 3, थर्सडे के लिए कोड 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6 और संडे के लिए 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो है आपका मंथ कोड। मंथ कोड ये ध्यान में रखना होगा और मैं आपको इसकी ट्रिक भी दूंगा कि याद रखने का तरीका क्या है। ठीक है, एक तो आपका होगा ऑर्डिनरी ईयर और एक होगा आपका लीप ईयर। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मंथ कैसे है उसका। ठीक है, आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूँ तो यहाँ पर टोटल 12 डिजिट्स लिखी हुई हैं, 12 सिंगल डिजिट्स लिखी हुई हैं, 144025033 146। तो 12 डिजिट्स लिखी हुई हैं, ये आपका कोड बता रहे हैं फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, लीप ईयर के केस में आपका सारा का सारा कोड सेम रहेगा, बस आपका कोड से डिफरेंट किसके लिए रहेगा, आपका जनवरी और फरवरी के लिए। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखने का तरीका क्या है, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस पर लिख लीजिए। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान कैसे रखना है, जैसे आपको पता है कि आपके एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, इसका मतलब सबसे पहले क्या याद रखना है, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, फिर एक जीरो लगाया और आप ईयर के 5वें महीने पहुंच गए, दैट इज मई। मई हमारा 5वां महीना होता है और 5 में पहुंचते लिख दो 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। ठीक है, जीरो लगाया, उसके बाद 5 के बाद किसका स्क्वायर आता है, 36 और लास्ट में 146। इसको ध्यान रख लेना, समझ में आ गया। एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको, हमारे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का स्क्वायर, जीरो लगाकर हम पहुंच गए 5वें महीने में मई में, तो हमारा 5 का स्क्वायर, जीरो लगाकर हम 5 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर किसका हुआ, 6 का, तो 36 एंड लास्ट में 146। सिर्फ ये दोनों डिजिट्स आपके सिर्फ ये दोनों डिजिट्स आपके लीप ईयर में चेंज होंगे और बाकी पूरा का पूरा मंथ का कोड आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड थिंग आपको याद रखनी है और अब मैं बताने वाला हूँ उसका कंप्लीट एप्लीकेशन कहाँ पर। ठीक है, चलिए जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बहुत फेमस डेट है आपकी 15 अगस्त 1947। इस दिन आपका क्या था, फ्राइडे था। आप लोग चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, बहुत फेमस डेट है ये। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब मैं आपको एक इसमें फॉर्मूले का फॉर्मेट बता रहा हूँ और आप ध्यान रखना, वो जो फॉर्मूले का फॉर्मेट बता रहा हूँ वो किसी भी ईयर जैसे 1900, 1700, 1800 या 1600, वो सब चीज में आपका अप्लाई होगा या एप्लीकेबल होगा। सिर्फ एक फॉर्मूले का फॉर्मेट एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सिर्फ 1900 में एप्लीकेबल है, सिर्फ 2000 में एप्लीकेबल है, ये आपका सब में एप्लीकेबल होगा। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको फॉर्मूले का। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर +5। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसका एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेट प्लस मंथ कोड प्लस YE00 प्लस AR+AR/4 +5, ये है आपका फॉर्मूला किसी भी पर्टिकुलर डेट पर डे निकालने का। यहाँ पर डेट आपको समझ में आ गया होगा, 15 है तो 15। मंथ कोड अभी मैंने आपको पीछे लगाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से दिसंबर तक का आपको मंथ कोड लिखा है, तो ये मंथ कोड। उसके बाद देखते हैं YE00 क्या है। देखो मैंने आपको क्या दिया, जैसे भी आपको पता है कि किसी भी ईयर का फॉर्मेट हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आप ले लो 2000। इंग्लिश में जब हम ईयर को लिखते हैं तो क्या होता है, YEAR ये होता है। अभी वहां पर जो पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूले में YE00 का मतलब ये है कि ईयर के पहले दो डिजिट्स प्लस लास्ट में दो जीरो। अगर वो 1900 से कोई डिजिट 1947 मैंने लिया है तो वहां पर YE00 से क्या आएगा, 1900। करेक्ट, ये चीज समझ में आई कि YE00 क्या है। नेक्स्ट चीज, वहां पर क्या लिखा है, AR। तो यहाँ पर AR हमारा क्या है, जैसे 47 यहाँ पर AR है और यहाँ पर 00 आपका AR है। करेक्ट, दूसरी चीज, अब AR/4 क्या है वो देखते हैं। AR/4
पूरे कैलेंडर में अगर हम किसी चीज को 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम ऑड डेज फाइंड कर रहे हैं। अगर पूरे कैलेंडर में अगर हम किसी चीज को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लीप ईयर्स कितनी होंगी। क्यों 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या, क्योंकि एक साइकिल जो कंप्लीट होती है 4 ईयर्स की वो एक लीप ईयर देखते जाती है आपको। तो यहाँ पर हमें मतलब होगा कि इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो डिजिट हम लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एक एकदम। उसके बाद वहां पर क्या लिखा है, AR/4 प्लस AR एज इट इज एंड प्लस 5। ये पूरा का पूरा आपका, एक सेकंड, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूले का फॉर्मेट है। अगर आप डेरिवेशन की बात करोगे तो एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन है और इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे वहां पर क्या लिखा था, 15 अगस्त 1947। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको फॉर्मूले में, डेट प्लस मंथ कोड। मैंने आपको मंथ कोड क्या बताया अगस्त के लिए, अगर आप अगस्त के लिए चेक कर रहे जाओगे तो मंथ कोड होगा आपका 3। ठीक है, आप एक दो बार उसको लिखोगे आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, YE00 तो 1900। उसके बाद क्या बताया था, प्लस AR/4 और लास्ट में प्लस 5। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। ये है हमारा डेट, ये है मंथ कोड, ये है हमारा YE00 प्लस AR, और ये क्या है आपका प्लस AR/4 और प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, तो 15 को एज इट इज रन देते हैं, 15 प्लस 3। अब यहाँ पर 1900 का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको क्लास की स्टार्ट होते समय कुछ चीजें एक्सप्लेन करी थी। वहां मैंने बताया था कि आपके फर्स्ट 300 ईयर्स में कितने ऑर्डर आते हैं, 1। तो फर्स्ट 300 में जितने आते हैं उतनी फर्स्ट 700 में आएंगे, और जितने फर्स्ट 700 में आते हैं उतनी फर्स्ट 1100 में, फिर फर्स्ट 1500 में और फर्स्ट 1900 में। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1900 की जगह लिखनी है और डेज की वैल्यू जो कितनी थी आपकी, 1। ठीक है, उसके बाद AR की जगह क्या लिखा है, 47, तो इसको हम लिख देंगे एज इट इज। उसके बाद 47/4। अगर 47 ईयर्स की बात करूं तो 47 में लीप ईयर्स कितने आएंगे आपके, 47 को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो 11। देख सकते हो आप लोग एक बार, 47 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, 4 11 44। यहाँ पर रिमाइंडर से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 11 और लास्ट में प्लस 5 एज इट इज। अब आप इसको ऐड कर लो तो क्या आएगा, देखिए 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 47 आपका होगा 66, 66 प्लस 11 कितना होगा आपका, 66 प्लस 11 होगा आपका 77, 77 प्लस 5 होगा आपका 82। और अगर आप इस 82 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, 5। अब यहाँ पर 5 का मतलब वही है जो मैंने आपको, आप देखना पीछे अपने पेज पर अगर आप नोट्स बना रहे हो, कि 5 का मतलब यहाँ पर क्या है, वीक कोड, और 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। ठीक है, मैं एक बार आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं आज की डेट का, जिस दिन मैं ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज आपकी डेट है क्या, 3 जून 2020। ठीक है, और आज का हमारा दिन क्या है, आज का दिन है हमारा वेडनेसडे। चलिए, तो हमें ये प्रूव करना है कि आज वेडनेसडे है और हम अपने फॉर्मेट से कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डेट, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, मंथ कोड। मंथ कोड जून के लिए क्या होता है, 5। उसके बाद लिखते हैं हम लोग YE00, यहाँ पर YE की वैल्यू कितनी है, 20, उसके बाद 00 प्लस AR/4 प्लस लास्ट में 5। ठीक है, तो अब देखते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 2000 की जगह क्या पर आएगा आपका, क्योंकि अब आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट 400 में 0 ऑड डेज थे, फर्स्ट 800 में भी 0 होंगे, फर्स्ट 1200 में, फर्स्ट 1600 में और फर्स्ट 2000 में आपके 0 होंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ऑड डेज की वो आएगी 0। ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो हम कौन सी लेते हैं, वो हम लेते हैं आपकी ऑड डेज की वैल्यू, जो हमने पीछे सबसे पहले आज क्लास शुरू करी तो हमने उसको निकाला था। ठीक है, चलिए उसके बाद
20 का एज इट इज। 20 में आपके कितने ऑड डेज, कितने लीप ईयर आएंगे? 4 5 दैट 20। तो 5 आपका क्वेश्चन आ गया और प्लस 5 ये रहा। अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो 3 + 5 8, 8 + 28, 28 + 10 38। 38 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आप जानते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3। और 3 का मतलब क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। 3 का मतलब होता है आपका वेडनेसडे। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप का क्वेश्चन आपका क्लैट, बीबीए, बीईओ के एग्जाम्स में, एनटीपीसी के एग्जाम्स में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। बाकी एसएससी के एग्जाम्स में इट मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। कुछ शिफ्ट में होता है, कुछ शिफ्ट में नहीं होता। ठीक है, हमारी कैलेंडर की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है इन 4 लेक्चर्स में। हमारा जो 5, 5th और 6th लेक्चर जो आएगा इसके ऊपर, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि क्लैट के प्रीवियस ईयर्स के, एसएससी में प्रीवियस ईयर और एनटीपीसी और बीईओ के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे कैलेंडर के, आपकी क्लैट हो, बीबीए हो, आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी हो, आपका बीई हो, तो इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आओ और हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स करके भी हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।